प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि जो मरने वाले मजदूर जो है उनका जो पैसा पड़ा है 2018 का पैसा जमा नहीं जमा ना कौन मिल जाए वो कोना नहीं, ये सब ये बेवा जो के रिसीव है ना, ये बेवान जा पैसा टोटल हमारा इदारा पाकिस्तान पीवीसी गारो ठट्ठा में था। 1992 में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया था। मजदूरों को गोल्डन शेक देना था और हाई कोर्ट में लिख के भी दिया था, लेकिन पैसे 33 साल हो गए नहीं दिए। कुछ 2 करोड़ दिया था 6 साल पहले, जिसमें से 1 करोड़ तकसीम हो चुका है। 1 करोड़ 6 लाख पड़ा है, जो ज़्यादातर मरने वाले जो फौत हो गए, आधे से ज़्यादा बंदे मर चुके हैं। 483 बंदे में थे। अब वो गवर्नमेंट चाहती है वो पैसा वापस ले जाए, लेकिन जज करोड़ों साहब ने कहा कि नहीं, वापस नहीं जाएगा। तो अब मसला यह है कि उसमें करप्शन भी हुई थी उस इदारे की। उसमें गिरफ्तार हुए थे सईद कादर जो था चेयरमैन निजकारी कमीशन और ख़रीदार रियाज शफी। अब गरीबों को तो उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। अभी भी पैसा जो है मालिक ये लेना है, और गवर्नमेंट ने 1 अरब 9 करोड़ लेना है मालिक से, लेकिन वो अपने बंदों को तो हाथ भी नहीं डालते। आज जो समाअत हुई आज उसमें क्या हुआ? आज उन्होंने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जो गवर्नमेंट की दरख्वास्त थी कि पैसे हमें वापस कर दिए जाएं। नादिर के पास पड़े हैं, ठीक है। जो मरने वाले हैं 4-5 बंदों को छोड़ के, या बाकी सारे फौत होने। अब फौत होने वालों को चाहिए सक्सेशन, और सक्सेशन पे ख़र्चा बहुत आता है और पैसे थोड़े हैं। ये 1992 के हैं जब 3039 रुपये तोला सोना था। अगर किसी का 30,000 रुपये पड़ा था तो आज तो वो उसको 27-28 लाख मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने मजदूर उसमें काम करते थे? 483 503 बंदे थे और मुनाफा बख्श था, और उसकी कीमत कम लगाई गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 10 करोड़ 73 लाख रुपए कीमत कम लगाई है उसकी, जो असास हुई। और गवर्नमेंट ने कर्जे अपनी जेब से दे दिए। पहले कीमत लगाते हुए कीमत कम की है कि ये कर्जे ख़रीदार देगा, और बाद में वही कर्जे बमैज़ सूद उन्होंने दे। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर पीवीसी का केस खोल दिया जाए अगर, तो जितनी निजकारी में गड़बड़ हुई है वो सारी हो जाएगी। लेकिन अब वो करप्ट लोग कैसे उनके खिलाफ को कार्रवाई करेंगे? अच्छा मसलो अच्छा इसलिए आए। छोटी साल थी वन असांखे बेवाऊं जेको बेवा जेका मरी विया उन बेवाऊं को मरी हुयूं, जेको बेवाऊं जेके हुयूं उहो पोइ इंतकाल करे वियूं। जेका ड्यूटी करण वारा उहो पहुती उन बेवाऊं को अधु तौर पर को हक़ कोन ॾिनो वियो। एतिरो टाइम 34 साल थिया आहिनि, पोइ उनखे हक़ कोन ॾेई वियो। ग़रीब लकी टाइम पास पिया कनि, ख़ुदा उनखे हुकूमत खां अपील त उनखे पंहिंजो हक़ ॾियारो वञे। आया किथां? भाड़े खां ठठे खां सर, बस भाड़ो किराए पैसा जमा है कि करोड़ 6 लाख रुपया हुए। बोलते हैं हमारा हक दिलाएं, हमें एरियल भी नहीं मिला, जेंट्स को मिला है, लेडीज को नहीं दिया। और ये पूरे पाकिस्तान में जो है इनके एम्प्लॉइज हैं जिसको जालमाना तरीके से प्राइवेटाइजेशन में ले गए पीवीसी को। ये एक पाकिस्तान लेवल की एक गवर्नमेंट इदारा था जिसको जालमाना तरीके से प्राइवेट करके, और न सिर्फ उनकी नौकरी से उनको महरूम किया, बल्कि जो उनके ड्यूज हैं वो बेचारे हसरत लिए। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके वाइकिन जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वही ना, हमारा तो कोई आसरा नहीं ना, हमें तो ये अपनी उस पर उम्मीद थी। लेकिन ये लोग देखो इतना इन्होंने फैक्ट्रियां बिकाई, सब कुछ किया कर रहे हैं। महंगाई का दौर है, 10,000 जो है ये हमारे आटे में नमक है। और जो इदारे आप प्राइवेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारे, वो भी ये पैसा खा के यहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चलते हुए इदारे हुकूमत जो है ना बेच कर प्राइवेट पैसा बटोर कर यहाँ से इसी तरीके से लोगों को दर बदर कर दिया जाए। नाइंसाफी हो रही है, वही ना। तो अच्छा मसलो अच्छा इसलिए आए। छोटी साल थी वन असांखे बेवाऊं जेको बेवा जेका मरी विया उन बेवाऊं को मरी हुयूं, जेको बेवाऊं जेके हुयूं उहो पोइ इंतकाल करे वियूं। जेका ड्यूटी करण वारा उहो पहुती उन बेवाऊं को अधु तौर पर को हक़ कोन ॾिनो वियो। एतिरो टाइम 34 साल थिया आहिनि, पोइ उनखे हक़ कोन ॾेई वियो। ग़रीब लकी टाइम पास पिया कनि, ख़ुदा उनखे हुकूमत खां अपील त उनखे पंहिंजो हक़ ॾियारो वञे। आया किथां? भाड़े खां ठठे खां सर, बस भाड़ो किराए पैसा जमा है कि करोड़ 6 लाख रुपया हुए। ये पाकिस्तान पीवीसी 1992 जो में थी ना, तो गोल्डन शेक की वजह से हम लोग को निकाला था इन्होंने,
निकाला। अभी तक गोल्डन शेक हम लोग को नहीं दिया। हमारे जो पैसे हैं सारे अभी इनके रियाज शफी पे बकाया है। और आज दिन हम लोग हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। जो आज दिन इसमें 503 वर्करों में से आज 250 फौत हो गए, बाकी 250 वर्कर बच्चे हैं। अभी सब फौत होंगे, उसके बाद ही कोई मिलेगा क्या हिसाब किताब। तो हुकूमत से अपील है कि ये हम लोग के पैसे जो है मेहरबानी करके हम लोग को दिलाए जाएँ। हम मज़दूर गरीब हैं और उनकी हालत देखो किस तरह है उन मज़दूरों की हालत। भरे पियो किसको बाजा टीवी वाला तो दोनों जाओ ना, समझाओ बात की कहानी है, बताओ उसको। ये डॉक्टर ने आदर है आयो बीमारी वाला के मारे छे कितने हां कराची में एक्सीडेंट थयो एने पे एक्सीडेंट थयो है के मिला दो सुलेमान नालो सुलेमान गरीबी को 34 साल हो गया है मगर हक नहीं मिलता है। बस 34 साल छोटे छोटे बच्चे कोई मर गया, कोई ऐसे लोग सारे ये बेवा सारे हम लोगों को कुछ नहीं सर मिले यार। या मेहरबानी से हम लोगों को कुछ मिल जाए। कुछ न कुछ गरीब लोग है वो ठट्ठों से आया है। किराया हम लोगों के पास नहीं है, किराया हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग ऐसे बस ऐसे मुश्किल से पहुंचा इधर। ये मेहरबानी हम लोगों को हक मिल जाए। भाई ये लोग आए हैं अपने हक के लिए और ये जद्दोजहद में 34 साल हो गए। मिस्किनों के पास कुछ किराया भी नहीं है, पता नहीं क्या किस नमूने पे गुजार रहे हैं। वो बेवाएँ सारी इधर, ये सारे बेवाएँ, बेवाओं का कोई हक खा गए यार। मेहरबानी कुछ ना कुछ होए। हम पाकिस्तान पीवीसी के वर्कर हो गया। तो ये है कि बेवाओं बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके तो शोहर तो बेचारे चले गए। अभी कुछ ना कुछ हम कहते हैं साहब से कुछ न कुछ हमें गरीबों को दिया जाए। इनका पैसा उधर रखा हुआ है वो उनको वापस दिया जाए। और ये लोग किराया भी मांगते हैं, बेचारे खाने के लिए नहीं है बच्चों को। अभी कुछ हमारा हक गरीबों का दिलाओ। चेक करूंगा मेरे पास जो बड़े और अल्लाह करम करेगा। वो एक तरफा हमारे जो कानून न करने तो बाकी घर खबर बोल तो बाबा है कागज मांगे। क्या केस था और क्या पेश रहा? आज केस ये था कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से बैरिस्टर एक आई थी इस्लामाबाद से और वो चाह रही थी कि जो पैसा जमा कराया गया है वो भी वापस उनको दिया जाए, जबकि गरीबों का पैसा था जो कोर्ट आर्डर के 2016 के कोर्ट आर्डर के मुताबिक उन्होंने 10 लाख जमा कराना 10 करोड़ जमा कराना था, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ समथिंग जमा कराया, जिसमें जो है ना इनको कुछ को मिल गया और कुछ को नहीं मिला था। और अदालत ने ये फैसला दिया है कि जो बाकी लवाहिकी जो बाकी रहते हैं एम्प्लॉइज़ पीवीसी के उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नाज़र को जो है डायरेक्शन दी है। और दूसरा हमारी प्ली ये थी कि पैरा 8 में उसी आर्डर में लिखा हुआ है कि ये तमाम लाइबिलिटी गवर्नमेंट पर पड़ती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का इदारा था और उसको नाजायज़ तरीके से प्राइवेट किया गया था। उससे जो नुकसान हुआ वो गरीब एम्प्लॉइज़ वर्कर का हुआ, आम वर्कर का हुआ, जो कि आज 30 साल हो गए हैं बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको जो है ना मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जबकि जो है ना एक फेक जो है ना उसमें परचेजर खड़ा कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और मिल मिलाप कमीशन की तरफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से, जो कि जो है ना बाद में उनके खिलाफ FIR भी कटी कि उन्होंने कोर्ट को धोखा दिया कि ये जो है ना 76 लाख की जो है ना बिकी थी। हालांकि ऐसा नहीं है, उसकी तो अरबों में प्रॉपर्टीज़ थी और जो एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी बनती थी वो भी करोड़ों और करोड़ों के मुताबिक 10 करोड़ से ऊपर बनती थी। भारत आज कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है कि जो पैसा है 2 करोड़ वो इनमें तकसीम किया जाए जो बाकी रहते हैं। और बाकी हम अब आगे कोर्ट को ये प्ली दे रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो 8 करोड़ 23 लाख जो बाकी पड़ा है गवर्नमेंट ने जो देना है और गवर्नमेंट के ख़जाने से अगर कोई एक ज़रा बराबर निकल आएगा तो वो इनकी इमदाद रसी हो जाएगी।
ने उनकी दरख्वास्त को डिसमिस किया है और ये हुक्म दिया है कि ये दरख्वास्त मैनाफाइड है, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है और उन्हीं को जाना चाहिए जो कि इसके हकदार हैं।